नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। 17 जून को सोमवारी के दिन आप सभी की निर्जला एकादशी पड़ रही है। अर्थात पूरे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष और सबसे बड़ी एकादशी जो होती है वह है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी अर्थात साल की सबसे बड़ी एकादशी का यह जो उपाय है आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। तुलसी जी के 2 पत्ते वाला उपाय बहुत ही चुपचाप और बहुत ही शांति तरीके से करना है। किस तरीके से यह उपाय आप सभी के जीवन में खुशियाँ, सुख शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति, भंडार की पूर्ति अर्थात आप सभी के जीवन में आपके घर में धन के भंडार की पूर्ति, साथ ही साथ आपकी कोई कामना, इच्छा या कोई कार्य की पूर्ति है तो वह संपूर्ण मनोकामनाएँ आप सभी की परिपूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि यह निर्जला एकादशी जो है, यह पूरे वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी में से एक एकादशी होती है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी के कुछ छोटे-छोटे उपाय हम जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को यह छोटा-सा विशेष उपाय किस क्रिया अनुसार करना चाहिए। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करें। देखिए, पहले हम बात करते हैं तो हमारे जीवन में जब भी हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा धन की कमी है या आर्थिक तंगी चल रही है या फिर हम आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान या ग्रसित रहते हैं, तो हम सभी को निर्जला एकादशी के दिन यह छोटा-सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। निर्जला एकादशी अर्थात ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली पहली एकादशी जो होती है, वह पूरे वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी। यदि इस दिन आप व्रत रहते हैं, तो आपके ऊपर भगवान वासुदेव जी की, भगवान नारायण की आपके ऊपर एक अनोखी और अपार अनुकंपा और कृपा बरसती है। परंतु यदि आप व्रत नहीं रह पा रहे हैं, पानी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सभी को क्या करना चाहिए कि एक छोटा-सा अद्भुत-सा उपाय करना चाहिए, जिससे भी आप भगवान वासुदेव जी की अनुकंपा कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो कैसे करेंगे? अपने जीवन से आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए सबसे विशेष, सबसे बड़ी एकादशी के तिथि के दिन भगवान वासुदेव जी की सेवा अर्चना में करते हुए, उनके चरणों में अपनी सेवा समर्पित करते हुए। तो आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए हम सभी ये पहला उपाय कर रहे हैं। हमें आवश्यकता पड़ेगी कि इसकी 2 तुलसी के पत्ते की। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अभी आप सुंदर-सुंदर पवित्र और शुद्ध तुलसी के पत्ते स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आपको 2 शुद्ध तुलसी के पत्तों की आवश्यकता है। साथ लेनी है 1 से 2 चुटकी हल्दी लेंगे। ठीक, यह सारी चीज़ें लेकर के आप जब मासिक यानी कि आप निर्जला एकादशी तिथि के दिन जब भी आप पूजा अर्चना करेंगे अर्थात सुबह के समय पे भगवान वासुदेव जी के समक्ष जब पूजा अर्चना के लिए बैठेंगे, उस वक्त आपको 2 तुलसी दल रखने हैं। एक भगवान वासुदेव जी के नाम से, दूसरा रखेंगे आप माता लक्ष्मी जी के नाम से। ध्यान दीजिएगा, पहला भगवान वासुदेव जी के नाम से, दूसरा माता लक्ष्मी जी के नाम से। और उस तुलसी दल में आपको बिंदी लगानी है, यानी कि एक साइड अच्छे से लेपन कर देना है। किससे करेंगे लेपन? हल्दी से करेंगे, जो कि भगवान वासुदेव जी के साथ-साथ माता लक्ष्मी जी को भी अत्यंत प्रिय है। तो वासुदेव जी वाली पत्ती में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए लेपन करना है। कितनी बार तक आप जाप करेंगे ताकि आपका लेपन चलता रहे? तो आपको जाप करना है टोटल 11 बार, क्योंकि एकादशी जो होती है वो 11वीं तिथि होती है। 11 के दिन को ही हम एकादशी कहते हैं। तो आपको एकादशी तिथि पर यह उपाय कर रहे हैं, वह भी निर्जला एकादशी पर। तो आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेव जी का जाप करते हुए भगवान वासुदेव जी के नाम से जो आपने तुलसी दल लिया है उसमें हल्दी से लेपन करेंगे। हल्दी से लेपन कर दिया भगवान वासुदेव जी का नाम लेकर के, अब दूसरी तुलसी दल को पत्ते को उठाएंगे, उसमें ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस नाम मंत्र का 11 बार जाप करते हुए आप हल्दी से लेपन करेंगे। संपूर्ण रूप से आपको पत्ती में लेपन कर देना है। आपका 11 बार मंत्र भी समाप्त हो जाता है। इतना जैसे ही समाप्त होता है तो इसके बाद आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं और अपनी इस तुलसी दल को वहीं पर भगवान वासुदेव जी के समक्ष उनके चरणों के पास रखा रहने देंगे। अपनी पूजा संपूर्ण रूप से समाप्त कर लेने के बाद आपको ये दोनों तुलसी दल को एक साथ किसी भी एक लाल कपड़े में बांध करके, यानी कि डाल करके एक लाल पोटली बनानी है लाल कपड़े की, और उसमें रख करके आप अपने घर के किसी भी धन वाले स्थान पर, जहां पर आपका धन रखता हो या फिर आप गहने रखते हो तिजोरी में, ऐसा करने से यदि आप रख देते हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, अष्ट लक्ष्मी का वास होता है, माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा बरसती है। भगवान वासुदेव जी की अनुकंपा कृपा से आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति आती है। माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है, स्थिर लक्ष्मी आती है, यानी कि धन की लक्ष्मी जी की जो स्थिरता है वह आपके घर में सदैव बनी रहती है। साथ ही साथ अष्टलक्ष्मी, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आपके घर में केवल और केवल पहले यदि धन के साधन एक ही व्यक्ति के मात्र से धन के साधन होते थे, तो उसके बाद अब इस उपाय करने के बाद आपके घर में जो धन के साधन यानी कि जो धन के मार्ग हैं वह और भी ज्यादा बन जाएंगे और भी कई तरीके से और भी व्यक्तियों द्वारा आपके घर में धन आने लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके घर में केवल यदि आपके पति
या घर का कोई अन्य बुजुर्ग के कार्य करने पर आपके घर में आर्थिक आमदनी आती थी, तो आपके घर में बाकी अन्य व्यक्तियों की भी आमदनी बढ़ जाएगी, आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जिससे कि आपके घर में आमदनी के साधन जो है वह बढ़ जाएंगे। तो यह था हमारा पहला उपाय, जो कि हम सभी को निर्जला एकादशी के दिन भगवान वासुदेव जी के चरणों में समर्पित करते हुए आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना याचना करते हुए हमें यह उपाय करना था। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। तो यह जो दूसरा उपाय है, यह हमारे जीवन में किसी भी विशेष काम को, किसी भी विशेष कार्य को परिपूर्ण करने की क्षमता रखता है। यानी कि ऐसा कोई भी कार्य हो जिसको परिपूर्ण करने की आपकी बहुत ही ज़्यादा मनसा हो या इच्छा हो, या फिर आपकी कोई कामना है, या फिर आपकी कोई विश है कहा जाए अंग्रेजी में, तो उसके लिए आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं निर्जला एकादशी के दिन। इस एकादशी को अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। आपके जो भी विशेष महत्वपूर्ण कार्य है उसके लिए भगवान वासुदेव जी से प्रार्थना याचना अवश्य रूप से करें। यदि आप व्रत कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप इस उपाय को करके भी भगवान वासुदेव जी के द्वारा अपना फल प्राप्त कर सकते हैं, उनकी अनुकंपा कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक जल का पात्र लेंगे, तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेंगे, एक चुटकी हल्दी लेंगे, तुलसी दल लेंगे। तुलसी दल यहाँ पर आपको भी 2 दिख रहे हैं, परंतु आपको 11 तुलसी दल लेने हैं। ध्यान दीजिएगा कितने तुलसी दल लेंगे, आप 11 तुलसी दल लेंगे, एक जल के पात्र में जल लेंगे, तांबे के लोटे में एक चुटकी हल्दी लेंगे। ठीक, इसको लेकर के पहुंचेंगे आप अपने घर के नजदीकी किसी भी भगवान वासुदेव जी के मंदिर, नारायण जी के मंदिर। यदि आपके घर के आसपास कहीं पे भी भगवान वासुदेव जी का या नारायण जी का मंदिर नहीं है, तो आप सभी को क्या करना है कि यह जो तुलसी दल है, आप अपने घर में ही वासुदेव जी की जो प्रतिमा रखी है, जो आपने चित्र रखी है, फोटो रखी है, जिसकी आप पूजा अर्चना करते हैं अपने घर में, वहां पर ही बैठेंगे भगवान वासुदेव जी के समक्ष। और ये आपके पास यह जो 11 तुलसी दल है, ध्यान दीजिएगा, इन 11 तुलसी दल को एक एक करके आप इस जल के पात्र में डालेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस तरीके से आपको मंत्र का जाप करना है। पुनः से मंत्र का जाप करता हूँ। एक तुलसी दल लिया हथेली में, फिर उसके बाद आप नाम मंत्र का जाप करना, उच्चारण करना प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से मंत्र समाप्त किया, एक तुलसी दल डाल दिया, फिर दूसरी तुलसी दल को हाथ में लिया, फिर से दोनों मंत्रों का जाप किया। इस प्रकार से आपके इन दोनों मंत्रों के 11 जाप हो जाएंगे और 11 बार आप इस तुलसी दल को इस जल के पात्र में मिला लेंगे। अंत में एक बार पुनः से आपको नाम मंत्र का जाप करना है भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी का, और हल्दी एक चुटकी इस जल के पात्र में मिला देनी है। मिला दिया। अब आपका जो जल का पात्र है यह तुलसी दल और हल्दी से मिश्रित है और मंत्रों से सिद्ध हो चुका है भगवान वासुदेव जी के। अब इस जल के पात्र को लेकर के जाएंगे और आप अपने घर के नजदीकी किसी भी पीपल वृक्ष के समक्ष पहुंचेंगे। ध्यान दीजिएगा, अपने घर के नजदीकी किसी भी पीपल वृक्ष के समक्ष पहुंचिएगा और वहां पहुंच करके भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी का ही नाम लेते हुए आपको संपूर्ण जल उसी वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद आपको अपनी प्रार्थना याचना, अपनी कामना, जिस भी कार्य के लिए, जिस भी इच्छा से आप यह उपाय कर रहे हैं, जिस भी कामना, जिस भी कार्य को आप परिपूर्ण करना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं कि वह काम परिपूर्ण हो, सिद्ध हो, पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो, उसके लिए प्रार्थना याचना करेंगे। दोनों हाथों से इस वृक्ष को स्पर्श करते हुए आपको, पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हुए प्रणाम करना है। यानी कि पीपल के वृक्ष के आपको पैर छूने हैं, उनसे वंदना याचना करनी है और इतना ही करने के बाद आप पुनः अंत में भगवान वासुदेव जी का नाम लेंगे। यह जो दूसरा उपाय था, यह उपाय आपके जीवन में किसी भी कार्य को, किसी भी काम को परिपूर्ण करने की क्षमता रखता है यदि आप इतना कर लेते हैं। भगवान वासुदेव जी की पूजा अर्चना करने के लिए छोटी सी विधि, छोटी सी क्रिया थी, छोटा सा उपाय था। यदि आप इतना करते हैं तो आपका कार्य परिपूर्ण होता है। पहला उपाय करते हैं लाल पोटली और 2 तुलसी दल के हल्दी वाला उपाय, तो आपके घर में आर्थिक आमदनी बढ़ती है। तो निर्जला एकादशी तिथि है जो साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, तो साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन उपाय जरूर करिएगा निर्जला एकादशी का, जो कि तुलसी दल के 2 पत्तों से करना है। तो कैसे करना था, किस क्रिया अनुसार करना था? सोमवार के विशेष दिन पर, सोमवार का दिन भगवान शिव जी का दिन, तिथि भगवान वासुदेव जी की, जो कि दोनों एक दूसरे के इष्ट देव है, दोनों एक दूसरे को अत्यंत प्रिय हैं। तो इस दिन आप यदि यह उपाय करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आप सभी को लाभदायक होता है। तो संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से, उनके द्वारा बताए गए इस उपाय को बहुत ही सरल माध्यम से बताया गया है। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।